प्रदेश भर में इन दिनों फसलें लहलहा रही है और अब कुछ ही दिनों में पककर तैयार होने वाली फसलें हैं। अब पकने के बाद ये कटाई का जो सीजन चलेगा, अब कटाई के लिए जरूरी होती है दराती, जिसे हंसिया भी बोलते हैं। और हंसिया बनाने के लिए जो कारीगर यहाँ पर जुटे हुए हैं, हम आज उन कारीगरों से बात करेंगे किस प्रकार से दराती तैयार होती है, कहाँ से कच्चा माल आता है और किस प्रकार से ये जहाँ बेचते हैं बाहर, तो इनमें क्या इनको परेशानियां होती है, सरकार की ओर से क्या इनको सहयोग मिलता है, ये सब ये अपन उनसे कारीगर से जानेंगे और कैसे ये दराती तैयार होती है। यहाँ जो दराती का उद्योग है चल रहा है, गृह उद्योग, आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ दराती बनती है और ये कहाँ कहाँ तक बिकने के लिए जाती है। तो बताएं, क्या नाम है? नारायण लाल नाम। ये दराती का कब से बना रहे हैं? ये तो जन्म से ही बना हुआ, 12-15 साल को। खानदानी धंधा ही काम है। कहाँ से कच्चा माल? ये कच्चा माल शामगढ़ से, डग से आता है और शामगढ़ से आता है, गरुड़ से आता है, एमपी से ज्यादा आता है। तैयार होके तो हम जोधपुर साइड तक पहुंचा देते हैं, इधर कोटा भी पहुंचा देते हैं, ग्वालियर तक, सोनपुर तक इधर पहुंचाते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये माल सारा कच्चा तैयार करके और बाहर भेजते हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ इन्होंने काफी सारा दराती बना के रखी हुई है और ये दराती यहाँ से सारा पैक करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये जो यहाँ से भेजते हैं बाहर। और जो समीपवर्ती मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान के जो दूर के क्षेत्र हैं, जोधपुर बीकानेर तक इनकी यहाँ से दराती जाती है। तो ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ से दराती बनाते हैं और इसको लाने ले जाने में आपको किस तरह की परेशानियाँ आती है? परेशानी तो आवे से माल लानो मेलनो पड़े और माल लेने उनके बाद में बसा में ले जाने माल बेचना पड़े, तो परेशानी तो आवे ही है। ये जो आपका खानदानी धंधा है, इसके लिए आपको कभी सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता या कोई लोन वगैरह इस तरह की कोई सुविधा मिली? लोन तो हमारा नाम पर तो कहीं लोन है कौन, हमारा नाम पर किसान कार्ड है, सरल है धंधे को लेकर धंधा। हाँ, दराती का उद्योग मैंने तो कहीं भी नहीं दिया। और किसी गांव में यार गांव में तो यहाँ कोई है तो मुद्रा भी मिली, पर आप लोग विचार कौशल को मुद्रा में तो 50,000 दे कहीं, तो महंगाई तो कितनी है, 50,000 में आवे कहीं साहब। दराती उद्योग को लेकर इनका कहना है कि यदि सरकार इसको लघु उद्योग में लेते हुए यदि आर्थिक सहायता दे तो ये बड़ा उद्योग बन सकता है और इससे इनके साथ जो रोजगार से जुड़े हुए 4-5 लोग एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे, तो करीब यहाँ 100 लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं, तो लगभग 500 व्यक्ति यहाँ पर इस काम में जुड़े हुए हैं। काफी अच्छा उद्योग है। यदि सरकार इस बारे में गहनता से विचार करके और इनको आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है तो ये कहीं न कहीं आगे इनको रोजगार के लिए बड़ा साधन बन सकता है। इस बारे में और आप क्या कहना? बस और तो कहीं कौशल मिली जावे, तो नई योजना निकाली है तो कहीं ज्यादा मिल जाए कम ब्याज में, तो आदमी ब्याज नहीं लागे, नहीं तो 2% का लोगा पर लेना पड़े और पैसा तो कम, बगर तो धंधो कम पैसा में धंधो वे को नहीं, पैसा तो ज्यादा की जरूरत पड़े तो सरकार कहीं मदद कर दे। तो कच्चा माल लाने में और आपको यहाँ बनाने में आपको क्या दिक्कतें आती है? कोई कभी मौसम के हिसाब से या आर्थिक परेशानी है? किन तरह की तो आ गई है, जब मौसम खराब हो जाए तो गाजे तो शाम करती आव में भी दिक्कत आ गई, हर जगह थी आव में माल लाव में तो तकलीफ आ गई थी। किस प्रकार से आप ये दराती का उद्योग कब से बना रहे हैं? ये शुरू से बना रहे हैं, पिताजी सभी करते हैं। खानदानी धंधा है अपना। तो ये कच्चा माल कहाँ से लाते हैं और ये पक्का माल जो तैयार माल कहाँ बेचते हैं? कच्चा माल तो वो मशीन वाला लाता है कबाड़े से, वो बना के हमको देता है। यहाँ से आपकी तैयार करके उनको बाहर भेजते हैं? हाँ, बाहर ये कोई मेले वेले में जाते हैं, राजस्थान में है, कोई एमपी में है, एमपी गुजरात। हाँ, दूर दूर तक जाता है। तो इसमें आपका कितना प्रॉफिट मिल जाता है? प्रॉफिट तो क्या है, मिनिमम मार्जिन है, अपनी मजदूरी लग जाती है और किराया भाड़ा भी ज्यादा लगता है, इसमें रोटी चल जाती है कुल मिला के। पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं मिलता, क्या करें काम करने की। तो सरकारी करते इसको धंधे के तो नहीं कुछ लोन वगैरह नहीं। जैसा कि इन्होंने ही बताया कि यहाँ पर सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता या कोई सहयोग नहीं मिला है इस धंधे को बढ़ाने के लिए। लागत भी बहुत लगती है इसमें। हाँ जी।
और पूरा परिवार इससे मतलब अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई ऐसा हो जाए कि वो खरीद ले और सप्लाई वो देने लगे तो हमारे को कारोबार में सब जुट जाए पूरा, तो फायदा मिल जाए, सप्लाई उनके हिसाब से हो जाएगी। जैसे कोई लागू कर दे, जैसे सहकारी में है कोई, जैसे कि ऐसे कंटिन्यू जैसे कोई खाद बोल लेता है, उस हिसाब से 5-5 राशि सब दे तो हमारा भी रोजगार चल जाए।